नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार बड़ा ही कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूंगा मैं, बड़ा ही बेकार कहूंगा, क्योंकि कंफ्यूजिंग वो होता है जहां पे हमें कंफ्यूजन हो। यहाँ पे तो हमें क्लियरिटी है कि पोर्टफोलियो नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, केवल इंडेक्स चल रही है। आज भी ऐसा ही हुआ, मतलब कोई देख के बता ही नहीं सकता भारतीय बाजार में आज इतना पेन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी आपके लिए 150 पॉइंट भागा है भाई साहब, 26,200 पे आकर खड़ा हो गया, ब्रेकआउट दिया इसने। आज लाइफ आएगी, दोबारा से बात चल रही है। और सेंसेक्स में आपके लिए 450 पॉइंट की तेजी बनी है, दोनों इंडेक्स आधा परसेंट ऊपर बंद हुए हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो आउट परफॉर्म किया है 0.82%, और ये सब हुआ एग्जैक्टली पॉलिसी आने के बाद। तो लोगों को लग रहा है पॉलिसी दमदार थी, एक्चुअली में पॉलिसी अच्छी थी, और पॉलिसी में अच्छा सबसे ज्यादा था लिक्विडिटी जो छोड़ी जा रही है 1 लाख करोड़ की, वो सबसे ज्यादा पसंद आया। अब लिक्विडिटी जाएगी सीधे सरकारी बैंकों पे, और उसकी वजह से सरकारी बैंक हो गए रॉकेट। आज के टॉप स्टार परफॉर्मर क्या था? पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, फिर आईटी, और फिर दोबारा बैंक निफ्टी। तो बैंकिंग फाइनेंशियल थे रॉकेट। अब मैं आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा। बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स भागे आपके लिए, बढ़िया है भाई साहब, नो डाउट चले हैं। मैंने आप सभी के साथ अभी 2 दिन पहले जब वीडियो बना, इनफैक्ट कल ही बनाई थी आई थिंक, जब 26,040 पे निफ्टी आ गया था, मैंने कहा था भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल 26,000 के नीचे नहीं निकलेगा, ये सोचते हुए आपको निफ्टी का ईटीएफ लेना है, दोबारा ट्रेडिंग नहीं करेंगे हम। और 26,300 की बात करी थी मैंने, जहां मैंने आपसे कहा था 260 पॉइंट मुझे लगता है मिल जाएंगे, और स्टॉप लॉस के रूप में 100 पॉइंट केवल लेके जाना है 25,940 के समथिंग का। तो वहां पे अभी आप डेफिनेटली 160 पॉइंट समथिंग, 140-45 पॉइंट्स प्लस बैठे हो, तो बैठे रहो। मुझे लगता है 26,300 शायद कल हो जाए, कल इन द मीन मंडे, और अगर ऐसा होता है तो आपका वो टारगेट डन हो जाएगा। कम से कम कहीं जो बनना है वो तो बने भैया, ये तो अपनी अपडेट हो गई। अब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। दोस्तों, स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी ½ % नीचे था। स्मॉल कैप से ज्यादा परेशानी हुई हमें मार्केट ब्रेथ में। मार्केट ब्रेथ आज खराब थी, अच्छी नहीं थी, इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी। अगर मार्केट में 1000 शेयर हैं एग्जांपल, और उस 1000 में से 30 शेयर बैंकिंग फाइनेंशियल हैं, तो वो 30 में से 15 से ज्यादा पॉजिटिव थे आज। बाकी वो 70 शेयर्स की बैंड बची पड़ी है, और जो 15 बचे हैं वो पॉजिटिव या न्यूट्रल है। यानी बैंकिंग फाइनेंशियल ही चलाया, चाहे वो एनबीएफसी हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटी बैंक हो, बड़ी बैंक हो, ये चले हैं। बाकी आपके लिए कुछ नहीं हुआ। और जो गिर रहा था आज, वो ज्यादा गिर रहा था परसेंटेज टर्म्स में, जो बढ़ रहा था ज्यादा नहीं बढ़ रहा था। ये आज की कुछ बड़ी परेशानी थी, और रीसेंट डेज की भी परेशानी रही है। तो ऐसे में हमें क्या लगेगा कि यार एफआईआईज बेच रहे हैं आज फिर से, बट डेटा बता रहा है कि आज बेचा ही नहीं ज्यादा। 439 करोड़ की सेलिंग का फिगर आया आज कैश मार्केट में एफआईआईज का, जो कि उतना बड़ा नहीं है जितना रेगुलरली आ रहा है। तो ये ठीक था, मतलब डाइजेस्ट करने वाला फिगर था। वहीं कैश मार्केट में एफआईआईज ने 4189 करोड़, सॉरी डीआईज ने 4189 करोड़ की बाइंग करी, जो कि काफी पॉजिटिव फिगर है मेरी नजरों में, बढ़िया बाइंग मानूंगा मैं। अब चलते हैं थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। दोस्तों, भारत में आरबीआई की पॉलिसी तो हो चुकी है, लेकिन 9 दिसंबर 10 दिसंबर नहीं भूलना है, जहां फेड की तरफ से भी अनाउंसमेंट आने वाली है। हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट रेट कट आपको आता हुआ दिखे। अब बात करें अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो शुरुआत करना चाहूंगा यूएस मार्केट से। डाउ 0.5% ऊपर है, रसल 2000 में आपके लिए, माफ कीजिएगा, डाउ ½ % ऊपर है, नेस्डैक 0.5% ऊपर है, रसल 2000 आपके लिए फ्लैट है, और एसएमपी 500 में ½ % की तेजी है। तो लास्ट 2 डेज से जो रसल 2000 आउट परफॉर्म कर रहा था, आज वहां थोड़ी कम तेजी है, लेकिन तेजी तो है भाई साहब। बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो फिट्सी फ्लैट है, डेक्स 1% ऊपर है, और कैक फ्लैट टू पॉजिटिव है। तो यहां मिला जुला कामकाज होता हुआ दिख रहा है, ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे ही चल रहा है आपका बाजार। आरबीआई की पॉलिसी की बात करूं तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, शॉर्ट में बता देता हूं। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया है, 5.25% पे ब्याज दरें आ चुकी हैं। 1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी छोड़ी जाएगी भारतीय बाजार में। पहले चरण में 11 दिसंबर को 50,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगी सरकार। दूसरा चरण 18 दिसंबर को 50,000 करोड़ के बॉन्ड दोबारा खरीदेगी, और बाजार में 1 लाख करोड़ के बॉन्ड इस तरीके से सरकार खरीदेगी, जो कि पूरे के पूरे बैंक क्षेत्र के लिए काफी पॉजिटिव है, स्पेशली सरकारी बैंकों के लिए। आगे बात करें दोस्तों, इन्फ्लेशन का लक्ष्य 2% पे कर दिया है, 2.6% से घटाकर, और जीडीपी का लक्ष्य 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है इस वित्त वर्ष के लिए। आगे बात करूं आप सभी के साथ, तो मोदी एंड पुतिन साहब की मीटिंग लगातार चल रही है। आज काफी कुछ एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, फार्मा, हेल्थ केयर से रिलेटेड स्पेशली, और तेल परचेजिंग वगैरह, एनर्जी परचेजिंग वगैरह पे काफी कुछ आया, जो मैं कल डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। आगे बात करें निफ्टी
क्यों भाग रहा है और क्या करना चाहिए। दोस्तों निफ्टी भाग रहा है मिड के बैंकिंग फाइनेंशियल्स के चलते, क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज्यादा है बाजार में और वो चल रहे हैं, तो फिर बैंकिंग तो ऊपर जाएगा। पोर्टफोलियो क्रैश है, वो क्रैश ही रहने वाली है। मेरे को लगता है ये समय और खिंचेगा भाई साहब। मैं सोच रहा था जल्दी मूव आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा और खिंचेगा, क्योंकि अब क्या है ना, धीरे धीरे लोगों को लगे यार बैंकिंग फाइनेंशियल ही चलता है, वहीं खरीदारी करो, तो वो मनी शिफ्टिंग भी होगी, जिसकी वजह से और गिरेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप। तो ये मेरे को लग रहा है। इनफैक्ट आज आधा % ऊपर था मिड कैप, फिर भी बाजार नीचे था, तो फिर प्रॉब्लम तो बड़ी है ऐसा लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।